हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम रितेश है। बचपन से ही मेरी ज़िंदगी का सफ़र बहुत मुश्किल रहा, क्योंकि मैं ऐसा इंसान था जिसकी किस्मत जैसे कभी बनी ही नहीं थी। जब भी मैं किसी काम में हाथ डालता, न जाने कैसे, लेकिन हर बार मुझे सिर्फ नुकसान ही होता। यह सिलसिला सिर्फ जवानी में ही नहीं, बल्कि बचपन से ही चला आ रहा था। मैं अपने घर का सबसे छोटा बेटा था और मेरी एक बहन थी जिसका नाम किरण था। बचपन में मैं अपनी माँ का लाडला बेटा था, लेकिन जैसे-जैसे मैं बड़ा हुआ, पता नहीं क्यों, मैं माँ के दिल से उतरता चला गया। पापा तो मुझे कभी पसंद ही नहीं करते थे। शायद इसी वजह यह है कि मैं लापरवाह और थोड़ा मूर्ख किस्म का था, जो ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से जीना चाहता था। मुझे बचपन से ही प्यार की कमी महसूस होती थी, जो पापा ने मुझे कभी दी ही नहीं। जब मैं स्कूल जाता तो मेरी पढ़ाई में कभी अच्छे अंक नहीं आते, और यह बात पापा को बहुत चुभती थी। पापा हमेशा मुझे समझाते कि अगर ज़िंदगी में सफल होना है तो शिक्षा प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मेरा मानना था कि अगर बचपन में बच्चों को खेलकूद और मौज मस्ती से दूर कर पढ़ाई में ही डुबो दिया जाए, तो उनकी सेहत और खुशियाँ दोनों बिगड़ जाती हैं, और फिर सारी ज़िंदगी सिर्फ किताबों में घुसकर ही बीत जाती है। मेरी सोच और पापा की सोच में बहुत अंतर था। पापा चाहते थे कि मैं उनकी तरह चलूं, लेकिन मैं अपनी तरह जीना चाहता था। मेरी बड़ी बहन मुझसे बिल्कुल अलग थी। वह मुझसे सिर्फ 2 साल बड़ी थी, लेकिन पापा कहते थे कि जितनी उम्मीदें मैंने तुमसे रखी है, उतना सब तुम्हारी बहन पूरा कर देती है। वह हमेशा मुझसे झगड़ती रहती थी और बहुत चालाक थी। अगर मेरी गलती होती तो मैं मान लेता था, लेकिन अगर उसकी गलती होती तो वह सिर्फ इनकार कर देती, और किसी को उस पर यकीन भी नहीं होता। पापा की नज़रों में उसकी इमेज बहुत अच्छी थी, इसीलिए अगर कोई गलती भी हो जाए तो पापा बिना सोचे समझे सारा इल्ज़ाम मुझ पर डाल देते थे। पापा उसकी हर बात मान लेते और मैं मन ही मन यह सब सहता रहता। अगर मैं कभी उससे ऊंची आवाज़ में बात कर देता तो पापा मुझे बुरी तरह डांटते और फिर चुपके से मेरा मजाक भी उड़ाते। पापा के सामने मेरी ज़ुबान जैसे बंद हो जाती थी, और मैं चुपचाप उनकी डांट और मार सह जाता था, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन मैं ध्यान ज़रूर रखता था कि गलती मेरी नहीं बल्कि किरण की थी। पहले माँ मेरी बातों पर यकीन कर लिया करती थी, लेकिन जब कहीं मुझे काम नहीं मिला या किसी वजह से मैं नाकाम हो गया, तो माँ भी मुझे किसी काम का नहीं समझने लगी। पढ़ाई में मैं बहुत कमज़ोर था, जबकि मेरी बहन पढ़ाई में काफ़ी अच्छी थी। उसे आगे बढ़ने के लिए स्कॉलरशिप भी मिलती रहती थी, जबकि पापा को मेरी फ़ीस भरनी पड़ती थी। मेरी फ़ीस भरने में पापा को हमेशा अफ़सोस होता था। वे अक्सर मुझे हमारे शहर की सबसे बड़ी और होशियार लड़की का उदाहरण देकर कहते कि देखो, वह बिना एक पैसा दिए यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है और तुम अभी तक हाई स्कूल में ही हो। वो भी इसलिए क्योंकि कई बार फ़ेल हो चुकी हूँ। इस वजह से मैं उम्र में भी पिछड़ता चला गया। मेरा स्कूल का फ़ीस बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन फिर भी पापा को हर बार पैसे देने में चुभन महसूस होती थी। इसके अलावा मुझे शाम को ट्यूशन भी जाना पड़ता था, और पापा ने मुझे कंप्यूटर सीखने के लिए एक इंस्टीट्यूट में भी डाल दिया था। इन सब चीज़ों पर पैसा खर्च करते वक्त पापा के दिल को चोट पहुंचती थी। उन्हें लगता था कि मैं उनका पैसा बर्बाद कर रहा हूँ। वह हमेशा कहते कि मैं चाहता हूँ तुम कामयाब बनो, लेकिन तुम तो हर जगह मेरा पैसा डुबो देते हो। एक बार अपनी बहन को देखो, जो लड़की होकर भी स्कॉलरशिप पाती है और हर काम में तुमसे आगे है। पापा से इस तरह की तारीफ सुनकर मेरी बहन के भीतर घमंड और बढ़ गया। वह मन ही मन फूली नहीं समाती थी। जिस घर में हम रहते थे, उसके अलावा पापा के पास 2 और मकान थे, जिन्हें उन्हें किराए पर दे रखा था। पापा का बिजनेस भी बहुत अच्छा चल रहा था। शहर में उनकी क्रॉकरी की दुकान भी, जिसमें हर तरह के और अच्छी क्वालिटी के बर्तन मिलते थे। लेकिन पापा के स्वभाव में बहुत कंजूसी थी। वह हमेशा किसी न किसी तरीके से पैसे बचाने की कोशिश करते थे। साल दर साल गुजरते गए, और जब मैं कॉलेज पहुंचा तो मेरी बहन ने नौकरी शुरू कर दी थी, जहाँ से उसे अच्छी खासी सैलरी मिलती थी। पापा इस बात पर भी ताना देते कि देखो, तुम्हारी बहन तुम्हारे बाप का सहारा बन गई है, और तुम हो कि मेरे बारे में कुछ सोचते ही नहीं। मेरी चिंता तो सिर्फ मेरी बेटी करती है। वह बहुत अच्छा कमाने लगी है। पापा की यह बातें सुन सुनकर मेरा मन टूट जाता था, लेकिन मैं जितनी भी कोशिश करता कि पढ़ाई में अच्छा करूं और अपनी बहन से आगे निकल जाऊं, हर बार नाकाम हो जाता और फेल हो जाता। धीरे धीरे पढ़ाई तो जैसे जैसे पूरी हो गई, लेकिन अब मुझे कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी। ऐसा लगने लगा कि इस दुनिया में मेरी नौकरी जैसी कोई चीज़ बनी ही नहीं है। मेरी बहन शुरू से ही कोशिश करती थी कि मुझे नीचा दिखाए। वह अपने सारे काम मुझसे कराती थी, और अगर मैं उसका कोई काम करने से मना कर देता, तो वह तुरंत पापा से मेरी शिकायत कर देती, जिसके बाद पापा मुझे डांटने लगते। मजबूरी में मुझे उसके सारे काम करने पड़ते थे। कुछ काम तो ऐसे होते थे जिन्हें करते करते मुझे बहुत झुंझलाहट होती थी, जैसे कि वह हमेशा अपनी सहेलियों के घर जाया करती थी और मुझे उसके साथ भेज देती थी, जबकि उसकी सहेलियों को मेरा वहाँ जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। लेकिन मैं अपनी बहन को किसी भी तरह रोक नहीं सकता था, क्योंकि वह माँ बाप की इतनी चहेती थी कि उनकी नज़रों में वह कभी गलत हो ही नहीं सकती थी।
उल्टा वह मेरे सामने ऐसी बातें कह देती जिससे मुझे ही नीचा महसूस हो। इतना सब होने के बाद भी मेरी बहन को लोग बहुत शरीफ समझते थे, क्योंकि उसने कभी अपनी इज्जत की हदें पार करने की कोशिश नहीं की थी। वह अपने माँ-बाप का सम्मान करती थी, पढ़ाई में तेज़ तो थी ही, साथ ही बहुत समझदार भी थी। खाना बनाने में भी माहिर थी और तरह-तरह के पकवान बनाना जानती थी। इसकी तारीफ़ हर कोई करता था। पापा अक्सर कहा करते कि देखो, वह लड़की होकर भी इतनी समझदार है और ऐसी लड़की है जिससे हर काम लिया जा सकता है। और तुम लड़का होकर भी कुछ नहीं कर सकते, तुम बिल्कुल निकम्मे हो। मेरी बहन की उम्र उस समय 28 साल थी और उसके लिए एक अमीर खानदान से रिश्ता आया। माँ और पापा ने बिना देर किए इस रिश्ते के लिए हामी भर दी। जिस लड़के से मेरी बहन शादी होने वाली थी, वह भी बहुत अच्छा इंसान था। शादी के बाद 2 साल बाद मेरी बहन अमेरिका जाने वाली थी, क्योंकि वह लड़का वहीं रहता था, लेकिन 2 साल उसे वापस यहीं आना था। बहन की शादी उसी लड़के से होनी तय हुई और वह अपनी शादी को लेकर बहुत खुश थी, क्योंकि उसके चेहरे से गर्व भी साफ झलक रहा था। शादी के बाद हमें पता चला कि वह लड़का उसकी कंपनी का बॉस था और वह खुद किरण के लिए अपने माता-पिता को लेकर रिश्ता भेजने आया था, जिस पर मेरे माता-पिता ने तुरंत हामी भर दी थी। शादी हो जाने के बाद भी किरण अपने माँ-बाप को बहुत अहमियत देती रही। उसने माँ-बाप को अमेरिका घूमने के लिए बुलाया और दोनों अपनी बेटे की खुशियों में ऐसे डूब गए कि मानो उन्हें अपने बेटे की हालत नज़र ही नहीं आ रही। मेरी बहन का पति ऋतिक भी बहुत काबिल इंसान था। पापा हमेशा मुझे उसकी तुलना में नीचा दिखाने की कोशिश करते और जब भी किरण और उसका पति पूरे परिवार में वीडियो कॉल कर बात करते तो बातचीत में हमेशा कोई न कोई ऐसी बात कह दी जाती जिससे मेरा दिल दुखता और मुझे शर्मिंदगी महसूस होती। पापा को अपने बेटे में हमेशा कमियां ही दिखाई देती थी। उन्होंने कभी यह सोचने की कोशिश नहीं की कि उनका बेटा क्या चाहता है। मेरी अब तक नौकरी नहीं लगी थी। पापा ने कहा कि तू अपनी बहन की जगह काम कर ले, वो शादी के बाद चली गई है, लेकिन तू तो उसके पति की कंपनी में भी काम कर सकता है, क्योंकि उसका बिजनेस अभी यहीं है। लेकिन मैं नहीं चाहता था कि अपनी बहन की कंपनी में नौकरी करूं। मैंने यह बात साफ कह दी, लेकिन पापा ने मेरी एक न सुनी। उस समय जब भी मैं नौकरी के लिए सफल नहीं हो पाता, पापा मुझे अपनी क्रॉकरी की दुकान पर बैठा देते और जिम्मेदारी के साथ ढेर सारा काम करवाते। मैं भी कोशिश करता कि पापा को शिकायत का मौका न दूं। मेरी बहन ने माँ-बाप के लिए अमेरिका आने जाने के टिकट भेज दिए थे। पापा ने दुकान का सारा काम मुझे अच्छे से समझाकर सौंप दिया था। न मेरी बहन ने मुझे वहाँ बुलाने की कोशिश की और न ही मेरे माता-पिता चाहते थे कि मैं उनके साथ जाऊँ। यह बात मेरे दिल पर गहरी चोट कर गई, लेकिन मैं चुपचाप सह लिया। माँ और पापा चुपचाप अमेरिका चले गए और मैं यहाँ अकेला रह गया। वे लोग पूरे 2 महीने के लिए अमेरिका गए थे और मैं पीछे से पापा की दुकान अच्छे से संभाल रहा था। इसी बीच मेरी नज़र एक लड़की पर पड़ी जिसका नाम रुचि था। वह अपनी एक सहेली के साथ मेरे पापा की दुकान पर शादी का सामान खरीदने आती थी। कई बार वह दुकान पर आई और मुझे वह बहुत खूबसूरत लगने लगी। मैंने बहाना बनाकर उसे देखने की आदत डाल ली। मैं उससे बात करने की कोशिश करता और धीरे-धीरे मेरे दिल में उसके लिए एक अलग जगह बन गई। उस समय मेरे माता-पिता अभी भी अमेरिका में थे और उनके आने में अब ज़्यादा वक़्त नहीं बचा था। मैंने सोचा कि पापा के आने के पहले जब वह दुकान खुद सँभाल लेंगे, तब तक मैं इस लड़की को अपने दिल की बात बता दूँ। इसी सोच के साथ मैंने उससे बातचीत बढ़ाने की कोशिश शुरू की। मुझे पता था कि मुझ में कोई कमी नहीं है और मैं ये यकीन से कह सकता था कि अगर उसने मुझसे बात शुरू कर दी तो आगे सब आसान हो जाएगा। मेरा अंदाज़ा बिल्कुल सही निकला। मैंने उससे दुकान पर बातें करनी शुरू कर दी और हमारी दोस्ती हो गई। एक दिन वह अपनी छोटी बहन के साथ दुकान पर सामान लेने आई। मैंने तुरंत समझ लिया कि आज वह खुद खरीदारी के लिए आई है और यह मौका मेरे लिए कुछ खास होने वाला है। उसका सामान काफ़ी ज़्यादा था, तो मैंने उससे कहा कि तुम्हारे सामान मैं खुद तुम्हारे घर तक पहुंचा दूंगा, तुम बस अपना पता लिखवा दो। उसने मुझे अपना पता लिख कर दे दिया। इसी बहाने जब शाम के समय मैं उसका सामान लेकर उसके घर पहुंचा और दरवाजे की घंटी बजाई, तो उसने दरवाज़ा खोला। उसी समय मैंने चोरी छुपे उसके सामान में अपना मोबाइल नंबर डाल दिया, ताकि उम्मीद रहे कि वह मुझे ज़रूर कॉल करेगी। सामान लेकर जाने पर उसने मुझे बहुत धन्यवाद दिया और बहुत प्यार से बात की। अगले ही दिन नए नंबर से उसी लड़की का कॉल आया और इस तरह हमारी दोस्ती का सिलसिला शुरू हो गया। उसका परिवार बहुत अमीर नहीं था, लेकिन वह अपने घर की सबसे बड़ी बेटी थी। इस वजह से उस पर घर की सारी जिम्मेदारियां थी। कुछ दिन ऐसे ही बीते, तभी मम्मी-पापा अमेरिका से वापस आ गए। पापा ने मुझ पर एक नज़र तक नहीं डाली। मैंने उनकी दुकान का सारा काम पीछे से अच्छे से संभाला था, इसीलिए सोचा था कि शायद अब वह मुझसे थोड़ा खुश होंगे। लेकिन उनकी खुशी के बजाय उन्होंने आकर दुकान के सामान में कमियां निकालनी शुरू कर दी। कहने लगे, कौन सा सामान कितने में बिका, इसका पूरा हिसाब चाहिए, पूरे 2 महीने का लेखा-जोखा दो। मुझे ये सुनकर बहुत बुरा लगा, क्योंकि मैंने दुकान को बहुत अच्छे से सँभाला था। ये उनकी नज़र में दुकान इधर-उधर बिखरी हुई थी। उनके आने के बाद मैंने दोगुना काम किया, फिर भी वे मुझसे खुश नहीं थे।
सच कहूँ तो मैं पापा की इस दुकान में काम करना चाहता ही नहीं था, लेकिन नौकरी भी नहीं मिल रही थी। कॉलेज से लौटकर मैं घंटों नौकरी की तलाश में घूमता ताकि पापा की क्रॉकरी की दुकान से मेरी ज़िंदगी निकल सके। एक दिन जब मैं घर पहुंचा तो देखा कि मम्मी के पास मोहल्ले की एक आंटी बैठी हैं और वे किसी लड़की के बारे में बात कर रही हैं। शायद मेरे रिश्ते के लिए पूछ रही थी, लेकिन मम्मी ने कह दिया कि अभी हम अपने बेटे की शादी नहीं करेंगे। मैं जैसे ही अंदर आया, आंटी ने मम्मी के सामने ही कह दिया, मुझे तो यही सुनना था कि आप अपने बेटे की शादी करवाना चाहती हैं। यह सुनकर मम्मी ने मुझे हैरानी से देखा और चुप रहने का इशारा किया। थोड़ी देर बाद आंटी चली गई तो मम्मी ने मुझसे पूछा, तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हें शादी करनी है? मैंने कहा, हाँ, क्यों नहीं करनी? क्या मैंने पूरी ज़िंदगी अकेले रहने का ठान रखा है? मम्मी ने कहा, तुम पहले काबिल बनो, तुम्हारी उम्र बढ़ रही है और अभी भी तुम अपने पिता की कमाई पर जी रहे हो। जिस दिन अपनी कमाई से जीना शुरू करोगे, उस दिन हम सोचेंगे। मैंने कहा, मम्मी, मुझे एक लड़की पसंद है और मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरा रिश्ता वहाँ भेजें। ये सुनकर मम्मी को जैसे बिजली का झटका लगा। मैं बोली, तुम सचमुच पागल हो गए। अगर तुम्हारे पापा ने यह सुन लिया तो तुम्हारी हालत ख़राब कर देंगे। अभी अभी तुम्हारी बहन की शादी हुई है और अब तुम शादी करने की बात कर रहे हो। कमाओगे कब? मम्मी ने साफ कह दिया कि लड़की के चक्कर में पढ़ाई और नौकरी से ज़्यादा हटना ठीक नहीं है और मुझसे इस तरह की बातें करने से मना कर दिया। मैं चुपचाप हो गया क्योंकि इस घर में वैसे भी मेरी कोई सुनने वाला नहीं था। लेकिन मैं उस लड़की से बातें करता रहा और आखिरकार मैंने उसे प्रपोज कर दिया। धीरे धीरे रुचि भी मुझसे प्यार करने लगी और वह भी मुझसे शादी करना चाहती थी। हमारे बीच का प्यार दिन ब दिन बढ़ता गया। मैं रात को अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करके उससे घंटों फ़ोन पर बातें करता। कुछ दिन ऐसे ही बीते कि अचानक खबर मिली कि किरण और उसका पति अमेरिका से लौट रहे हैं। ये सुनकर मम्मी पापा बहुत खुश थे और ठीक एक हफ्ते बाद किरण अपने पति के साथ इंडिया लौट आई। मैं उसके पति के सामने बहुत शर्मिंदा हो जाता था क्योंकि पापा हमेशा उसके पति के सामने कहते कि हमारा निकम्मा बेटा किसी काम का नहीं है। फिर किरण का पति भी मेरी टांग खींचने में कोई कमी नहीं छोड़ता था। वह बिल्कुल मेरी बहन की तरह था। दोनों मिलकर मेरा मजाक उड़ाते और यह देखकर मुझे बहुत बुरा लगता। वे हमेशा पापा से कहते रहते, मैंने आपको कई बार कहा है कि आप रितेश को मेरे ऑफिस भेज दो। मैं इसे अपनी कंपनी में नौकरी देने को तैयार हूँ। उसी दिन पापा ने तय कर लिया कि अगले दिन मुझे ऋतिक की कंपनी ज्वाइन करनी होगी। लेकिन मैं बिल्कुल इसके खिलाफ था। अगले दिन घर में इस बात को लेकर बहुत झगड़ा हुआ। इस बार मैंने पापा से साफ कह दिया कि मैं खुद नौकरी ढूंढूंगा। ऋतिक और किरण को मुझ पर एहसान जताने की कोई ज़रूरत नहीं है। पापा को लगा कि मैं उनकी बुराई कर रहा हूँ। उन्होंने गुस्से में मुझे थप्पड़ मार दिया और कहने लगे, तू बहुत बदतमीज़ है। दोनों तुझसे बड़े हैं और तू उनके बारे में ऐसे शब्द इस्तेमाल करता है। तुझे क्या हो गया है? पापा ने कहा, ठीक है, मत जा वहाँ, लेकिन 2 दिन के अंदर अगर तूने नौकरी नहीं की तो तीसरे दिन या तो ऋतिक की कंपनी में काम करना होगा या फिर अपना सामान उठाकर इस घर से निकल जाना होगा। अब तो पापा बार बार मुझ पर हाथ भी उठाने लगे और मम्मी भी उन्हें रोकने नहीं आती थी। उन्हें भी लगता था कि अब मुझे जिम्मेदार बनना चाहिए। मैं कोशिश बहुत करता था कि मुझे कोई नौकरी मिल जाए, मैं अच्छी कमाई करने लगूं, लेकिन मेरी मेहनत हमेशा नाकाम हो जाती। हर इंसान अपनी किस्मत लेकर इस दुनिया में आता है। कुछ की किस्मत अच्छी होती है, कुछ की बेकार। जिसकी किस्मत बेकार हो उसे मेहनत से सुधार लेना चाहिए। लेकिन पता नहीं मैं किसी किस्मत लेकर आया था कि सब कुछ उल्टा ही हो रहा था। वैसे भी समय जैसे तैसे कट रहा था। 2 दिन बीत गए और इन 2 दिनों में मैं दिन रात नौकरी ढूंढने में लगा रहा। जिस भी कंपनी में नौकरी के बारे में पता चलता मैं तुरंत पहुंच जाता और आखिरकार थक हार कर मुझे एक कंपनी में नौकरी मिल ही गई, ताकि मुझे अपनी बहन के पति की कंपनी में जाकर और मजाक का पात्र न बनना पड़े। जब मैंने पापा को बताया कि मुझे नौकरी मिल गई है तो वे बहुत खुश हुए। अगले ही दिन मैं ऑफिस ज्वाइन कर लिया। उधर मेरी पढ़ाई भी जारी थी और मैंने सोचा कि अब आगे पढ़ाई नहीं बढ़ाऊंगा। इसी दौरान रुचि ने कहा कि अब उसके रिश्ते आने लगे हैं और घर वाले शादी की बात करने लगे हैं, इसलिए तुम्हें मेरे घर रिश्ता भेजना होगा। उस समय मेरी हालत बहुत ख़राब थी। एक तो नौकरी अभी अभी शुरू हुई थी, ऊपर से रुचि के बारे में पापा से बात करनी थी कि एक बार मम्मी से मैं बात कर चुका था और उन्हें मेरा विचार पसंद नहीं आया था। मैं रुचि को खोना नहीं चाहता था। वह मेरी ज़िंदगी की पहली लड़की थी जिसने मुझे सबसे ज़्यादा चाहा था। मैंने हिम्मत जुटाकर पापा से बात की और उन्हें रुचि के बारे में सब बता दिया, लेकिन पापा गुस्से से आग बबूला हो गए। वह बोले, तुझे अपने बाप के सामने ऐसी बातें करने में शर्म नहीं आती? तेरी बहन ने कभी अपनी शादी की बात नहीं की। उसने पहले पढ़ाई पूरी की, नौकरी की, और तूने न तो अपनी पढ़ाई पूरी की है और न ही घर में एक रुपया कमा कर दिया। मैं तुझसे बहुत तंग आ चुका हूँ। मैंने कहा, पापा, मुझे पता है कि आप मुझसे हमेशा नाराज़ रहते हो,
मैं अभी घर में रुचि की बात करने वाला नहीं था, लेकिन उसके रिश्ते आने लगे हैं। उसका घरवाला कहीं और शादी कर देंगे तो मैं क्या करूँगा? इस पर पापा हैरान होकर बोले, क्या मतलब मैं क्या करूँगा? अगर उसके माँ बाप उसे कहीं और शादी करना चाहते हैं तो करने दो। मैंने कहा, ये कैसे हो सकता है? मैं उससे प्यार करता हूँ। जैसे ही मेरे मुंह से यह बात निकली, पापा ने फिर से एक जोरदार थप्पड़ मारा और कहने लगे, तो उस लड़की के चक्कर में पड़ा हुआ है, इसी वजह से न पढ़ाई में ध्यान देता है न काम में। मैंने कहा, पापा इसमें रुचि का क्या कसूर है? ये सब मेरी किस्मत की वजह से हो रहा है, उसका इसमें कोई हाथ नहीं है। पापा माँ की तरफ देखते हुए बोले, क्या तुमने अपने बेटे को ऐसे पाला है? दुनिया के बच्चे अपने माँ बाप के घर में आराम से रहते हैं और कहते हैं कि अब हम कमाने लायक हो गए हैं, लेकिन हमारा बेटा हमारे सामने खड़ा होकर अपनी शादी की बात कर रहा है। पापा ने अपना माथा पीटना शुरू कर दिया, जबकि माँ रोते हुए मेरे सामने आई और बोली, चल यहाँ से, तो ये बात किसी से मत करना। मैंने माँ से कहा, माँ अगर मैं शादी करूँगा तो रुचि से ही करूँगा। इस बार मैंने माँ की आंखों में आंखें डालकर बात की, क्योंकि मुझे डर था कि अगर इस बार भी मैं पापा के डर से पीछे हट गया तो मैं हमेशा के लिए रुचि को खो दूंगा। बचपन से लेकर अब तक पापा कभी कभी गुस्सा करते थे, लेकिन उनके गुस्से का कारण समझ में नहीं आता था। मैं हमेशा उन्हें खुश रखने की कोशिश करता रहता, दिन रात चिंता में काम करता, रात को देर से घर लौटता। बचपन से ही मुझे खेलकूद का बहुत शौक था, इसलिए स्कूल और कॉलेज में भी खेलों में हिस्सा लेता था, जिसके चलते पढ़ाई में नंबर कम आते थे। यही वजह थी कि ऑफिस के काम में भी मुझे ज़्यादा सफलता नहीं मिल रही थी। मैंने सोच लिया था कि अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला मैं पापा की मर्ज़ी से नहीं लूँगा। पापा भले ही शादी के लिए मान नहीं रहे थे, कि मुझे कुछ करना ही था। जब किरण को इस बारे में पता चला तो वह भी शादी के लिए राज़ी नहीं थी। उसका भी कहना था कि पहले अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, उम्र चाहे शादी की हो जाए, लेकिन जो लोग अपने करियर पर ध्यान देते हैं वे शादी की बातें नहीं करते, क्योंकि शादी के बाद करियर नहीं बन पाता। मेरी बहन अगर मुझसे कहती और मुझे सलाह देती तो मुझे कभी अच्छा नहीं लगता। पता नहीं क्यों हमेशा हमारी उसकी बातें सुनकर मुझे चिढ़ होती। अब तो पापा हमेशा मेरी तुलना उसके पति से करने लगे। इन सब बातों से मैं बहुत परेशान हो चुका था। उधर रुचि बार बार मुझ पर रिश्ता भेजने का दबाव बना रही थी। मैंने रुचि से कहा कि कुछ दिन और इंतज़ार करो, मैं सब ठीक कर दूंगा और तुम्हारी शादी मुझसे ही होगी। धीरे धीरे मेरी नौकरी भी ठीक चलने लगी। मेहनत करते करते न जाने पापा के मन में क्या आया कि एक दिन उन्होंने खुद रुचि के बारे में पूछा। मैंने माँ को रुचि के बारे में बताया तो उन्होंने मुझसे पूछा, उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? माँ बोली, तुम्हारे पापा कह रहे हैं कि तुम्हारी शादी उसी लड़की से करा देते हैं। ये सुनकर मैं खुशी से फूला नहीं समा रहा था। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि वो लोग इतनी आसानी से मान जाएंगे। कुछ दिन बाद मैंने माँ से फिर पूछा तो उन्होंने कहा, तुम्हारे पापा ये सब तुम्हारे लिए कर रहे हैं। मैंने उन्हें बहुत समझाया है। अब तुम मुझे उस लड़की के बारे में बताओ, क्या वो अच्छी है, अच्छे घर की है? कहीं ऐसा ना हो कि गरीब घर की हो और पापा को निराशा हो। माँ की ये बात सुनकर मैं हैरान रह गया और पूछा, इसका क्या मतलब? माँ बोली, मेरा मतलब है कि अगर लड़की अमीर घर की होगी तो तुम्हारे पापा आसानी से तुम्हारी शादी उससे करा देंगे। मैंने कहा, माँ रुचि गरीब घर की है, लेकिन बहुत खूबसूरत है, उसे देखते ही हर कोई पसंद कर लेगा। ये सुनते ही माँ का चेहरा बिगड़ गया और बोली, हमें लड़की से मतलब नहीं है, हमें उसके घर वालों और उसके पैसे से मतलब है। माँ की ये बात सुनकर मैं अंदर से टूट गया। मुझे समझ नहीं आया कि मेरे माँ बाप इतने लालची कब हो गए। फिर भी पापा रुचि के घर जाने के लिए तैयार हो गए। हालांकि उन्हें यह रिश्ता पसंद नहीं था, यह रिश्ता सिर्फ मेरी जिद की वजह से हो रहा था। रुचि के घर वालों ने हमारे रिश्ते की तुरंत सम्मान ली, उनको सम्मान दिया। हमारी शादी में 6 महीने बाकी थे और इन 6 महीनों में मैंने अपने घर वालों से बहुत बातें सुनी। घर का माहौल हमेशा मेरी वजह से खराब रहता। पापा हमेशा कहते, मैंने अपनी बेटी की शादी अमीर घर में की है और अपने बेटे की शादी भी अमीर घर में करना चाहता था, लेकिन हमारा बेटा हमारे हाथ से निकल गया है। अब ये हमारी नहीं सुनता। इन सब बातों को मैं चुपचाप सहता रहा, लेकिन मैंने इनमें से कोई भी बात रुचि को नहीं बताई, क्योंकि मैं उसे शर्मिंदा नहीं करना चाहता था। जब मेरी शादी हुई तो मैं बाहर से बहुत खुश था, लेकिन अंदर ही अंदर परेशान था। मुझे पता था कि मेरे माँ बाप का व्यवहार रुचि के साथ ठीक नहीं होगा, वो उसे तंग करेंगे, परेशान करेंगे। फिर भी शादी की पहली रात मैंने रुचि को अच्छी तरह समझाया और कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मेरे प्यार का मान रखना, चाहे मेरे वे घर वाले कुछ भी कहें, कभी उन्हें जवाब मत देना, जो भी करें चुपचाप सह लेना। यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।